होता क्या है, इसमें आपका ये होता है, जो सिंटेक्स होगा आपका वैल्यू देने का, जी सर, वो कुछ इस तरह से होगा। SYN आपको लगाना पड़ेगा @ ठीक है, जी सर, ब्रैकेट भी लगाना। x, y और ये इस तरह से। नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि वो अलग अलग दिखे बस आपको। जी सर, ठीक है मुझे। अच्छा सर ये एंगल लेते हैं इससे? एंगल सर लेते ये हैं, जो आपने बताया सर, जी जी हाँ, जी, वो एंगल वाला पोलर कोऑर्डिनेट था। अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट एंगल वाला। हाँ, दोनों में ही हमको @ लगाना पड़ता है, पोलर कोऑर्डिनेट में भी और आपके रिलेटिव कोऑर्डिनेट में भी। ठीक है, अच्छा दोनों में, सब पोलर कोऑर्डिनेट और। हाँ। अब देखो सर इसमें, हाँ सर एक डाउट था सर मेरा। पूछो हेलो पूछो सर, पूछो। जैसे कि हम एक्स की जो @x जो डाल रहे हैं सर, एक्स का जो एंगल डालेंगे उसको एंटर मार दिया सर, मतलब 30 एंगल लिया सर, तो एक्स की जगह हम 30 एंगल डाल देंगे, एंटर मार देंगे, हो गया। हेलो हाँ भाई, कौन से, पहले तो ये बताओ, तुम कंफ्यूज दोनों में हो रहे हो। इसमें एंगल का यूज नहीं होना है रिलेटिव में, सर एंगल का यूज सिर्फ होगा आपका पोलर में। पोलर में सर, हाँ, सर उसको सर जैसे कि आपने जी आपने जी कल की क्लास नहीं की है, इस वजह से तुम्हें डाउट आ रहा है। सर कल पहले, की, जी जी आज पहले क्लास के बाद में वो देख लेना कल की क्लास का वीडियो पहले, सबसे पहले, ठीक है फिर दोनों ही आपको आपस में क्लियर हो जाएंगे। अगर ना हो ठीक तो है कल मुझसे फिर दोबारा पूछेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है x और y है, ये डायरेक्टली आपका x और y कोऑर्डिनेट नहीं है। जी यहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी आपकी क्या, चेंज इन x, ठीक है, और आपका चेंज इन वाई, y। तो ये जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो चेंज इन x और चेंज इन y के थ्रू आएंगी। थोड़ा यार आवाज अपना बैकग्राउंड का कम करो भाई। इसको मैं म्यूट कर, सर। ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आ जाना। हाँ, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाँ सर बनाता हूँ, वही कभी। हाँ बनाते हैं सर, बनाता हूँ। ठीक ठीक, ओके। आशीष सर फ्री हो गए? हेलो, हाँ जी सर, फ्री। हाँ सर बताइए सर, बताइए। हाँ, तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज आ रही हैं आपकी, वो आएंगी चेंज इन x और चेंज इन y, राइट। तो जो हम, अच्छा जयपाल सर, एक बस मैं ब्रेक कर रहा हूँ सर, सॉरी बीच में। मैं ये कह रहा था, जैसे अभी हम ना रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की बात हाँ कर रहे हैं, तो हमने @x, y लगा दिया। हाँ ये खाली हम इसीलिए कर रहे हैं, अगर मैं अपने ऑटो कैड में एब्सोल्यूट को मतलब एब्सोल्यूट का जो सिलेक्शन है उसे चेंज ना करूं और तब भी रिलेटिव पे काम करता रहूं, क्योंकि अगर मैं नहीं, रिलेटिव ही सिलेक्ट कर। इसमें आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ हाँ हमारा हाँ जो ये सिंटेक्स वैल्यू होती है ना, हाँ जी, इसी हाँ से जी। वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका रिलेटिव में है, पोलर में है, या 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 रिलेटिव किस में, कोऑर्डिनेट में है। या अगर मैं अगर वहां से चेंज कर देंगे रिलेटिव करके जो है, तो अब @ नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप @ लगा के x y का कोऑर्डिनेट ले लेगा, जो मेरे अगर साथ आप, हो रहा था पहले दिन से। वो आपका डिफॉल्ट सेटिंग में सेट था सर। जी 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 सर, हाँ जी मैं सर, वही बात कर, जो भी वही वही बात बात कर हम रहे हैं कर ना। रहे हैं सर। जी हाँ सर, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी यही कह रहा था कि इन केस में अगर रिलेटिव सेलेक्ट कर लूंगा तो मुझे @ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, अगर आपका ये जी वाला, उसके लिए ये वाली वैल्यू आपकी ऑन होनी चाहिए, डायनामिक जी इनपुट। सर, जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ठीक ओके। है। तो अब मुझे एक चीज बताएं कि हमारा जो चेंज निकलता है, हाँ जी ठीक है, जी जी। तो उस केस में कौन सी वैल्यूज पे वो डिपेंड करता है?
चेंज हम किस निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? चेंज हम मतलब सर एक बार फिर से बताइए, चेंज हम किस पे निकालते हैं? हाँ, समझ नहीं आ रहा सर चेंज क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। आप वैसे डिफरेंशियल बात कर रहे हैं, हाँ, चेंज तो वही होगा ना सर। ठीक है। तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो हमारी हाँ, इसमें चेंज जो निकालेंगे वो फिक्स वैल्यू पे निकालेंगे, जी सर। जो कि ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका एनी कंडीशंस के हिसाब से वो चेंज नहीं होनी चाहिए वैल्यूज, राइट और Yes, sir. रॉन्ग? भाई जो वैल्यूज हमारी फिक्स है, आप जी उन्हीं पे सर, तो जी चेंज सर, निकालोगे। जी सर, जी सर। वो किसी भी आप कोऑर्डिनेट, हाँ सर कोऑर्डिनेट में करके ऐसे के मान लीजिए कोऑर्डिनेट मेरा फिक्स है 30,0 देख लेता हूँ मैं। हाँ, हाँ, अब जैसे फिक्स हो गया कोऑर्डिनेट। बिल्कुल। तो मैं जो फिक्स कोऑर्डिनेट है आपके, वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले पॉइंट ही तो फिक्स है आपके। ठीक है। जी सर, जी सर। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। दो आपके चेंज निकलेंगे, वो सारे के सारे किस पे निकलेंगे आपके? चेंज जो निकलेंगे हमारे सारे, जो हमारा उसका प्रीवियस पॉइंट उससे निकलेंगे। वो तो आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट वाला। हाँ, मान और लीजिए 0,0, हाँ और आपका आने वाला पॉइंट हो गया आपका फाइनल पॉइंट। जी ठीक सर। है। तो ठीक वहां है। पे जो x की वैल्यू है हाँ जी। वो आपकी x2 हो जाएगी, जी ठीक सर। है। और जो आपकी प्रीवियस वैल्यू थी वो आपकी x1 हो जाएगी। हाँ जी सर। सही है। तो x2 माइनस x1 जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे x की। ठीक है। तो जी वो कोऑर्डिनेट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखना इस तरह से होता है। ये आपका एक रेक्टेंगल वही। अब ये आपने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं सबके। जी हाँ। सर। अब मैं इसके आपके लिखने जा रहा हूँ कौन से पॉइंट, रिलेटिव वाले। तो पहला पॉइंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई फिक्स जीरो। पॉइंट। तो इसको भी मैं 0,0 ले लेता हूँ। जी सर। अब ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे रिलेशन जो होगा मेरा इस वाले पॉइंट से होगा। जी सर। तो आपकी लेंथ 30 है, यस सर। हाँ जी, तो 30 है। एब्सोल्यूट के हिसाब से कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपका 30,0। हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो x2 माइनस x1 करिए, कितने वैल्यू वो आएगी भी आपकी? 30 आ रही है। 30। तो 30 लिख दो, कॉमा लगाया आपने। हाँ जी। और y की वैल्यू तो दोनों जीरो है हमारी, जी सर। तो जीरो। क्या वैल्यू 0। आएगी आपकी? 0। जी सर। अब वो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, और आपने एट द रेट लगाया। हम्म। और अब देखिए हमारी x की वैल्यू दोनों जगह क्या है? 30 30 आपकी है तो ये 0 हो 30 है। जाएगी। ये 0 हो जाएगा, हम्म। कॉमा। और 20। y की ये वैल्यू क्या 20। होगी? 20 हो 20। जाएगी। क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम, यस हाँ सर। जी ठीक है सर। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या? 20, 20। राइट। हम्म। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, हम्म। यहाँ पे एट द रेट लगाया। x हम्म। की वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे? माइनस माइनस माइनस। 30। -30। यस सर। हम्म। विनीत सर क्यों आएगी -30 बताइए जरा। सर इसका 0 वैल्यू है यहाँ पे x की, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है यहाँ पे भी x। एक मिनट सर। हाँ सर, यहाँ पे भी तो x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 ही हो जाएगी। नहीं, ये सर तो -30 बता रहे हैं। 0 होगी सर। पक्का? कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो आप? आप ये इस पॉइंट को ये नहीं देखेंगे। आ, अगर आप ये तो आपका पॉइंट जो आया है वो किसके रिलेशन में आया है? इसके आया है। इसके रिलेशन में। जी सर। तो अगर इस पे आप चेंज है ना, ये तो चेंज वैल्यू है ना आपकी, जी सर। जी सर। तो इसको तो आप एब्सोल्यूट मान ही नहीं सकते हो ना। एम आई क्लियर और नॉट? नहीं सर, वो तो जैसे 30 और 0 वाला पॉइंट था हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट। वो ठीक भी है। तो चेंज चेंज वैल्यू वो भी तो किसी के वो रिलेटिव, वो 0 0 के रिलेटिव में थी, और हाँ जी, 0 20 हमारा 30 0 के रिलेशन में आई है। बिल्कुल। और अब हम जो लेंगे डी पॉइंट जो है, वो हमको चाहिए कि हम 0 20 के रिलेटिव लें जो है, नहीं ले सकते अगर आप हम 0,20 रिलेटिव की के। बात कर रहे हैं। हाँ सर। 0,20 के रिलेशन में आप नहीं ले सकते। जो आपके नीचे वाले पॉइंट आए हैं, जी सर। ठीक है, वो जी सर। इत्तेफाक से सेम इसलिए है क्योंकि वो आपके 0,0 से स्टार्ट है।
हाँ जी सर। मैं आपको एक अलग तरीके से भी इसको समझाऊंगा, ठीक है? रुको, अभी पहले ये क्लियर कर दो, ये लास्ट वाला पॉइंट, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। अभी यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 30, इस वाले रेक्टेंगल में देखो, पहले वाले में। जी सर। और आपकी फाइनल वैल्यू क्या है? 0। जी सर। तो यहाँ पे आप 0 माइनस 30 तो करेंगे। जी सर, जीरो माइनस 30 करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी आपकी? 0 माइनस 30 माइनस 30 सर। -30, इसीलिए यहाँ पे ये -30 बताया था आशीष ने। कॉमा 20 माइनस 0 0। अब यहाँ नीचे आने के लिए आपको क्या पॉइंट लेना पड़ेगा? एट द रेट एक्स की वैल्यू देखो, दोनों जगह 0 0 है, जी सर। तो 0 आ गया, कॉमा, और 0 माइनस 20, इसका मतलब -20। क्लियर है? अब इसमें एक लॉजिक समझो कि जब आप ऐसा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, राइट, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ रहा है? x की वैल्यू आ रही है और y की 0 आ रही है, और राइट हैंड साइड की यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ऐसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका x का 0 है और y का डिस्टेंस है। जयपाल सर, yes. जयपाल सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर मैं ना मोबाइल से ही अपना वो कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। मैं अभी ना लैपटॉप लीव कर रहा हूँ अपना किसी काम के लिए, मैं मोबाइल पे लॉगिन हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, आप देखते रहिए और मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। नहीं सर, मैं हूँ मोबाइल पे ही हूँ अभी, तो मैं सुन रहा हूँ, बस थोड़ा मोबाइल लैपटॉप पे थोड़ा काम कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। थैंक यू सर। तो आप देखिए @20 आ रहा है, लेकिन जब आप राइट साइड में जा रहे हो, लेफ्ट साइड में, सॉरी, एक्स के डायरेक्शन में, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई। जी सर। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप राइट साइड में जाओगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में आओगे तो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। और ऐसे अप साइड में जाएंगे तो y की पॉजिटिव हो गई, नीचे जाएंगे तो y की नेगेटिव होगी। यस, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ये करता हूँ, यहाँ से ये आपकी जितने भी कोऑर्डिनेट। एक मिनट सर, इसमें थोड़ा सा मैं रिलेटिव सिस्टम समझ नहीं पाया एक्चुअली। वो अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको, इतना याद रखिएगा। अब मैंने इसका स्टार्ट पॉइंट है ना सर, मैंने चूज कर लिया कोऑर्डिनेट आपका, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आपका 10,10 कर लो, कोई दिक्कत? जी सर, ओके सर, ठीक है। अब बताओ कि मुझे x डायरेक्शन में कितना जाना है? 40 जाना है अब आगे सर। अगर 30 का डिस्टेंस लेंगे तो हम x डायरेक्शन में 40 जाएंगे। एब्सोल्यूट में जाएंगे तो 40 करना पड़ेगा सर। जी सर। लेकिन हमें @ लगाना है, तो आपके हिसाब से जैसे आपने कहा था 40 माइनस 10 करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली 30 आ रहा है निकल के। जी सर। और 30 हमारा क्या था? डिस्टेंस था x में। जी सर। तो आप डायरेक्टली ये भी दे सकते हो कि आपको 30 ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। अच्छा हाँ, रिलेटिव लेंगे तो हम अपने आप से वहां से 30 बढ़ जाएगा, भले वो 10 और 10 का है। बिल्कुल, और क्या। अच्छा। और अगर आप अब y की बात, x की बात करें, x तो 30 आ गया, y की बात करें तो y में कोई चेंज आएगा क्या? y में चेंज तो नहीं आएगा सर, अगर रिलेटिव लेंगे तब। किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि सर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हाँ जी सर। y में चेंज तो तब आता जब हम वर्टिकल जाते। हाँ जी सर। तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे आसानी से। जी सर। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब ऊपर की तरफ आते हैं, फिर से @ लगाएंगे। जी सर। तो क्या पॉइंट आएगा? x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि x में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। जी सर। कॉमा y का क्या आ जाएगा? y का सर 20 आ जाएगा। तो कोई फर्क पड़ रहा है आपका स्टार्ट पॉइंट चेंज करने से? हाँ सर। नहीं पड़ रहा ना? नहीं सर। अगर इसी को अगर आप एब्सोल्यूट में लेते तो सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते कि नहीं? जी 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 जी। तो ये इसका क्या है एडवांटेज है कि आप इसमें सिर्फ चेंज देखेंगे कि अगर आपको स्टार्ट पॉइंट नहीं पता है कि हमें कितना चेंज लेना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ कर सकते हैं। सर एक रिक्वायरमेंट है 5 मिनट में।
यस सर। ये कॉन्ट्रैक्चुअल हमारे पास में जो बंदे आए हुए हैं ना Right. अप्रैल मई में, ठीक है सर। अब मैं इसको और ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। पीटीआर की तीनों की कॉस्टिंग दे देंगे कितने हमारे बिल आया है जिसकी। अब मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको विनीत सर। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओके अब यहाँ से मैंने लाइन लिया तो फर्स्ट पॉइंट में दे दूं 0,0। जी सर। अब यहाँ पे मेरा एट द रेट लगाऊंगा और वैल्यू दूंगा कितनी 30,0 0 और ऊपर की तरफ जो मुझे जाना है एट द रेट 0,20। 20 वापस से इधर आना है एट द रेट 20, -30,0 जी सर, समझ ये गया। देखो। अब नीचे की तरफ आओगे तो फिर से एट द रेट 0, -20 20 जी सर, ऐड हो गया। जी सर। अब देखो, अब मुझे एक और लाइन लेनी है यहाँ से और इस पॉइंट पे आकर के जोड़ करना है, उसको ज्वाइन करना है। जी सर। तो इसमें क्या वैल्यूज होगी आप मुझे बताइए एट द रेट। बताओ। अच्छा सर, अच्छा सर। एट द रेट सर, एक तो इसका वो हमारा निकल के आ जाएगा, कितना इसका वो होगा, डिस्टेंस इसकी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी actually। नहीं सर, अब हाँ, इसमें सर। ये x का डिस्टेंस आपको पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर। x में चेंज कितना हो रहा है आपका 30 का। एक्स में जी जी इस पॉइंट पे सर, आने 30 के का। लिए हाँ हाँ हाँ, 30 जी का हो सर, रहा जी है सर, और जी सर। y में कितना हो रहा है 20 का। तो आपका एट द रेट हो जाएगा 30, 20 और ऐड कर दो ऑटोमेटिकली। देखो उसी पॉइंट पे जाके मिल गया आपका पॉइंट। जी सर, जी सर। तो इंक्लाइन करने के लिए आपको दोनों में चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी सर, जी सर, समझ गया। इससे पहले क्या था हमारा एक 0 आ रहा था क्योंकि हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे थे। जी सर, लेकिन जब आप इंक्लाइन करेंगे जैसे जी आपने सर। इस डायगोनल को किया तो इस जी केस सर। में तो देखो आपका x में भी डिस्टेंस हुआ है क्योंकि वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 30 जी सर। और इसका वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना है 20। 20 तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा, जी तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो इस पॉइंट। सर। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया आपको है। जी सर, जी सर, वेरी। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं सर। अब आप इसको ड्रॉ करेंगे जो मैंने आपको फिगर दिया था एक उसका स्टेप वाला दिया था और एक प्लस वाला दिया था। हाँ सर, जी सर, प्लस वाला उसको तो सर। इस मेथड से आप ड्रॉ करके देखेंगे। हाँ, ओके सर। ठीक है, जी सर। कोई डाउट अब इसमें एब्सोल्यूट रिलेटिव में। और आपके ये आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें जो कि मैंने आज आपके तीनों फिनिश करा दिए। जी सर, एब्सोल्यूट, पोलर और रिलेटिव। एब्सोल्यूट, पोलर और रिलेटिव। जी हाँ, सर। अगर आपसे कोई यूज करना है या कहीं फंस रहे हो तो आप इनमें से कोई सा भी यूज करके उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। जी सर। जो मैंने आपको ड्राइंग दी थी वो आपने क्लियर की बनाई। जैसे कि मैंने आपको जिस दिन हमारी नेट की प्रॉब्लम थी उस दिन मैंने आपको 2 इमेज सेंड की थी। एक तो ये वाली थी आपकी, जी सर। ये वाली थी, ये वाली। हाँ। तो आपने ये बनाई सर, ये वाली। इसमें डिस्टेंस भी आपको दे रखा है पूरा। हाँ सर, जी सर। ठीक है, जी तो सर। बनाई कि नहीं ये तो बताइए। नहीं नहीं सर, नहीं बना सर। क्यों? पता नहीं सर। एक और थी आपकी ये वाली, 2 इमेज मैंने आपको सेंड किए थे, ये वाली आई सेक्शन। हाँ जी सर, ये भी है। तो आपने ये भी नहीं बनाई होगी। नहीं सर। ऐसा मत करो भाई। हाँ आई सर, थिंक काम करना चाहिए था एक्चुअली। दरअसल 2-3 दिन तक काफी बिजी शेड्यूल ध्यान नहीं देता है। नहीं वो ठीक तो सर, मैं आगे से ध्यान दूंगा इस पर। ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा लगता है सर। रात हाँ को भी नहीं, अगर बिल्कुल सर। रात को भी अगर समय निकाल लेते तो बन जाता। जी जी जी। एक्चुअली देखो साथ साथ चलोगे तो उससे ये रहता है कि आपको भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मुझे आ रहा है।
जी सर। तो सर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है आपका सर्कल। तो सर्कल के बारे में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि जी टॉपिक सर। तो मैं कल से ही इसको पढ़ाऊंगा। जी सर। हाँ, तो सर्कल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? आ, ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? आ, हाँ जी सर। जी सर। अगर नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के कर लो, बाद में नोट ओके कर सर, लेना। अब समझ जाते हैं नहीं। नहीं, फिर भी नोट होना जरूरी है। समझ तो जी देखिए, सर। आप अगर आधे घंटे बाद देखेंगे इसको तो माइंड से निकल जाएगा। जी सर। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक सर्कल आपका ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। जी सर। ऐड किया सबको, और यहाँ से आपका डिलीट। एक आपका सर्कल बनाया मैंने, ये वाला। जी सर। अब इस सर्कल में क्या क्या चीजें आपको होती हैं आपकी, बताओ। एक तो हेलो पहला जयपाल सर। रेडियस, हाँ जी। इसका रेडियस फिक्स होता है सर एक। हेलो हाँ सर, हाँ बोलो जी, बोलो। सर, मैं ये कह रहा था सर, आपने डायगोनल जो वाली वैल्यू ली थी ना जी, हाँ हाँ, सर ये चीज समझ में नहीं आई सर मेरे, जो डायगोनल जो ली थी आपने ये एट द वाला। रेट करके। सर अब ये वाला डायगोनल, जी जी जी। अब देखो, इसमें आपका ये 0 0 तो था ही। हाँ 0 0 था मेरा पॉइंट। अब इस पॉइंट के लिए आपको x का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप सर नीचे एक सर ऊपर से। हाँ, ऊपर से। अब जी मान जी लो ये लाइनें आपके पास नहीं है। जी जी। अब आपने ऊपर से एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर डाला आपने यहाँ से ऐसे। तो आप x की वैल्यू ठीक। देखो तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 30। जी और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है आपकी, नीचे से ऊपर ये वाली, 20। तो x में चेंज कितने 20 का सर। आया, x में चेंज कितने का आया, 30 का। और y में चेंज कितने का आया, यस 20 सर। का। सर ये एंगल। सर यस। भाई एंगल से भी बना सकते हो। एंगल के लिए आपको क्या सर करना एंगल पड़ेगा, से कैसे बनाए? ये एंगल से ऐसे बनाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट जी आपने 0,0 लिया, जी एट द रेट लिया आपने, ठीक है। जी। अब आपको पता होना चाहिए इसकी लेंथ कितनी है। मान लो कि आपने ये 40 ले ली, सर इस और सर एंगल, हॉरिजॉन्टल सर वर्टिकल। अरे ये इंक्लाइन वाली ना तो हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल अच्छा होगी, वो इंक्लाइन ना होगी। इंक्लाइन वाले सर, इसमें डिस्टेंस दे। दी नहीं सर है ना, इसमें डिस्टेंस मेजर करनी है सर। इसीलिए तो मैंने 40 ले लिया, जी दी जी नहीं है, अपने आप से जूम कर। अज्यूम कर लिया 40। अच्छा जी जी। और अब एंगल दे दो ठीक है सर। 45 और एंटर कर दो। सर ये एट द रेट है सर ये। हाँ भाई, ये एट द रेट लगा सर हुआ आगे। आपने जो एंगल, सर एट द रेट और सर 40 और ये सर लेस देन का, सर ये ब्रैकेट जो लगाया किसका लगाया आपने? ये कॉमा वाले बटन पे ही होता है, शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। सर जो कह रहा है उसको जरा लिख लूँ मैं जरा, एट द रेट एंगल लेने के लिए। कॉपी कहाँ गई तुम्हारी पुरानी वाली? सर कॉपी है कि सर मेरे पे? तो उसमें तो लिखा होगा, तुमने नोट किया होगा। सर ये नहीं लिखा था सर। क्या बात कर रहे हो, नहीं लिखा था? सर नहीं है सर। हाँ सर एट द रेट ये 40 डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस डिस्टेंस, आपको जाना है। बी की डिस्टेंस मतलब 45। अरे ठीक है सर। डिस्टेंस मतलब लेंथ उसकी, लेंथ ठीक है सर। और उसके बाद में ये साइन लगा करके एंगल। एंगल लेना है सर 45। हाँ, जितना भी लेना है। सर उसमें एंटर मार देना है सर पे। फिर एंटर मार देना है। कल का ठीक है वीडियो सर। देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ। ठीक है सर। अब ये ठीक है सर। सर्कल आया आपका। सर एक 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 क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, करो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर जो है जैसे हम काम कर रहे थे, एक तो हमारा पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट आया, उसके बाद रिलेटिव कोऑर्डिनेट आया। ठीक है।
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में एक फिक्स पहले पॉइंट के रेफरेंस में सारे पॉइंट हम लेते हैं जो है, हाँ 0,0 के ही। और जी 0, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट में जो है प्रीवियस कोऑर्डिनेट के रिलेशन में जो है हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं प्लस ठीक है माइनस। ठीक है तो अब यहाँ पे सर जैसे आई पोलर कोऑर्डिनेट की बात, ठीक है। हाँ सर, पोलर हाँ कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो हमारे रिलेटिव पॉइंट के अगेंस्ट चेंज होती है, ये रिलेटिव के हिसाब से कि हमारा जो हमारा जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस उसके हिसाब से बढ़ती है। हम जिस उसके पॉइंट पे हैं जो डिस्टेंस डालेंगे उसी के अगेंस्ट जो है उतना डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो एक रिलेटिव हो गया, हाँ बट जो है एंगल जो चेंज होता है वो एब्सोल्यूट, मतलब वो जो है एब्सोल्यूट के हिसाब से, क्योंकि एक एक्सिस फिक्स है हमारी, उस एक्सिस के हिसाब से ही हमारा एंगल मेजर एंटी करें, क्लॉकवाइज चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें ये हो सकता है कि एंगल भी हमारा जो है रिलेटिव पॉइंट के अगेंस्ट चेंज हो उस? अच्छा चलिए, पहले आप अपनी स्क्रीन पे नहीं हो आप ना, स्क्रीन शेयर लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया आपने? हाँ कर लिए हैं सर, कर हाँ लिए सर करिए, शेयर करिए आप। एक मिनट। हाँ सर, हमारा स्क्रीन शेयर हो गया ना सर? हाँ अभी नहीं हुआ है आपका स्क्रीन शेयर। जी सर। तो अभी नहीं नहीं हुआ है सर? नहीं। शेयर नाउ पे क्लिक, मेरे हिसाब शेयर और फिर शेयर नाउ पे ऑप्शन आएगा तब कभी होगा। अच्छा सर, शेयर, जी सर। हाँ अब आ रहा है, हाँ सर, शेयर हो रहा है, शेयर हाँ अब हुआ है। हाँ हाँ सर। अब इसको आप ऐसा करो, मेरा एक्सेप्ट कर लेना, रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, अप्रूव जी कर सर। लेना, ठीक है। जी सर, कर दिए। अब ये एंगल आप ले रहे हो, हाँ ठीक हाँ है। हाँ जी सर। अब मैंने जी एक सर। लाइन ली, यहाँ जी से सर। इसे बना रहा हूँ, इसको ऑफ कर दो पहले इस वाले बटन, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक जी सर। लाइन स्टार्ट करता हूँ ये वाली, जी सर। और इस तरफ जाना है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिया, @ डिस्टेंस जी होगा सर। आपका 30, एंगल 0, एंगल 0। 0, जी सर। और एंटर मार दिया, जी सर। तो ये आपकी 30 की लाइन बन गई। जी सर। यस अब आपको नीचे की तरफ आना है, @ हाँ हाँ सर। जी सर। तो डिस्टेंस कितना लोगे आप, 30 आएगा डिस्टेंस, तो 30। जी सर। एंगल कितना आएगा सर? एंगल 270 प्लस ये वाला एंगल सर, अगर हम एक्स एक्सिस को इस पे लेंगे तो अब ये एंगल सर कितना होगा, अगर 30 होगा जो है 270 प्लस 30 300 का एंगल हो जाएगा 300 लाइन का। तो वो जी सर। आपने 30 कैसे निकाला? हाँ कहाँ पे सर? आपने कहा कि ये 300 का एंगल हो जाएगा, हाँ जी सर। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे 270 का, 270। तो ये जी 30 का सर। कैसे आपने अंदाजा लगाया कि 30 का ही होगा? अब यहाँ पे तो कुछ एंगल है नहीं, वो मैंने लगा लिया सर, 30 40 जो भी होगा उसमें ऐड कर देंगे 270 में। लेकिन सर वो तो एज्यूम करना पड़ेगा नहीं सर, उसको तो देखना पड़ेगा सर कितने पे अच्छा, जा रहा है आपने एंगल। आपका उस पॉइंट पे एक मिनट, अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। जी सर। ये आपका ऐसे था लाइन, सर आप स्क्रीन नहीं आ रही है सर? सॉरी अभी मैं शेयर करता हूँ, सर स्क्रीन चली गई है सर। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। ठीक है, आप सही है? हाँ जी सर। ये लाइन है आपकी, जी यस सर। सर। इसका कोऑर्डिनेट आपने 0,0 दिया है, जी सर। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है आपने, @ 30 कामा एंगल एंगल 0 30 0, एंगल 0। राइट, ठीक है। अब आपको ये इस तरफ लेके जाना है, जी सर। ऐसे करके। जी सर। अब मुझे एक चीज बताएं आप, जी सर। आपको सब पता है कि यहाँ से ये आपका ये जो है नीचे की तरफ आपका कितना एंगल है, 90 270 सर। 270, हाँ। और ये लाइन है आपकी कितनी, 180 0 की, जी सर। तो ये आपका एंगल हो गया 180 का, और ये यहाँ तक हो गया आपका 270 का। 270। अब बचा ये वाला पॉइंट आपका। जी सर। अब ये वाला एंगल अगर देखें तो मैंने आपको सारे एंगल इंटीरियर वाले 90 60 के बताए थे,
हाँ जी सर, Yes. 60 तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल आपका 60 का होगा यस और ये टोटल एंगल आपका 90 का, यस सर तो ये एंगल कितने का बचा आपका? 30 का बचा तो 270 प्लस 30, 30 तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो एट द रेट 30 और एंगल वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 300। जी सर। अब यहाँ से आपने ऐसे करके ड्रॉ करना है इसको। अच्छा जी सर। सर तो इसकी सर हाँ, सर इसके 300 कैसे हो गया सर ये? अरे भाई नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपका कितना होता है 270 एंगल है कि नहीं, ये वाला एंगल। हाँ सर ये 270 होगा सर, 30 300 होगा, ठीक है सर। अब देखो, अब ये जो एंगल आएगा ये वाला एंगल आपको मेजर करना है कि नहीं? यस हाँ सर जी सर। 45 अब ये 60 हो जाएगा अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो। होगा सर ये तो 45 हाँ, होगा नहीं सर? ये आपका 60 डिग्री का होगा पक्का? जी सर। जी सर। कैसे आया ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है, राइट? जी तो आपका ये एंगल भी कितने का होगा इसके अकॉर्डिंग? 60। जी 60 होगा। और ये एंगल गिवन है आपको 60, इंटीरियर एंगल जी सर। 60 गिवन है ना आपको। जी सर। तो ये कितना हो गया 120। हाँ जी तो सर। ये एंगल कितना बचा आपका? 60 बचा। तो डेट्स बाय ये आपका क्या आएगा वैल्यू एट द रेट, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 30 डिस्टेंस, तो और एंगल कितना हो जाएगा आपका 60। सर यहाँ पे एक चीज बताइए, ये ऊपर जो पहले पॉइंट पे आपने एक 60 का एंगल लिया है, ये वाला नहीं ये नहीं वाला? ऊपर वाले, हाँ ये, वो हाँ, कहाँ से आपने 60 मार्क कर दी, मतलब ऐसे बिना ज्योमेट्री के कैसे आपने 60 कह दिया? हाँ बताता हूँ कि अगर मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर दूं हाँ तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। हाँ तो quadrant। ये साइड और ये साइड आपका क्या है, पैरेलल बराबर है, बराबर है। जी सर। हाँ तो सारे एंगल 60 हो गए। और हमें ये भी पता है कि इसके अपोजिट वाले एंगल्स कितने होते हैं, बराबर होते हैं। जी 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 ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक। आ गया? हाँ सर ठीक। ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसको इधर की तरफ जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एट द रेट 30 एट द रेट डिस्टेंस 30 एंगल 0 एंगल 0। वेरी गुड। अब सारे बताऊं सर ये या मेरे जीरो आइडिया एंगल लगे? सर। अरे भाई नहीं हॉरिजॉन्टल सर, जाने मेरे से ये आप सर क्या आप उस फिगर पे काम नहीं कर रहे हैं सर, जो आपने एक फिगर दिया हुआ है? अरे उसी पे कर रहा हूँ सर जी, हाँ सर उसी पे तो कर रहा हूँ। सर उस पे कर रहे हैं सर। हाँ उस जो फिगर दिए हैं उसमें कितने टोटल एंगल हैं सर? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तो ये वाले एंगल हैं 60 डिग्री के ना सर? देखो आपका ऐसे ही तो है वो फिगर। कैसे है सर? यार कॉर्नर में आ गया, एक और न्यू फाइल ले लूं, यहाँ बनाता था, छोटा सा बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, ये फिर ये ऐसे। तो ऐसे में सर सारे एंगल 60 डिग्री के कैसे आ पाएंगे? तो मैं मुझको तो बता नहीं रहा हूँ, पता। अरे मैं आपको करके दिखा तो रहा हूँ सर, तभी हाँ, तो चलिए मैंने सर। ये पॉइंट आपको, ये देखो ये हाँ एंगल सर। आपका, अभी आपका यहाँ पे एक एंगल बना ये, हाँ जी सर। तो ये 60 का आ गया कि नहीं आया? जी हाँ जी सर बिल्कुल। आ गया सर ये तो 60 का। अब ये हमारा यहाँ तक बन गया है। हाँ सर। अब ऊपर जाएंगे हाँ तो सर। ऊपर के लिए आपकी ये जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। जी सर। सर हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, मैं ये कह रहा था सर, आपने जो एंगल लिया सर, ये कैसे लिया है सर? भाई एक्स अरे एक्सिस पे कुछ हमेशा 0 एंगल ही आएगा यार। जीरो एंगल ही लेते हैं सर एक्स एक्सिस पे, ठीक है सर। अब ये सर ये एंगल, तो सर ये वो तो कोई सर 0 90 की पे बात ही नहीं थी, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते थे। हाँ सर। हाँ वो जो आपने 0 0 लिया है वो तो कोई भी हम स्टार्ट पॉइंट कोई भी लेके, हमारा तो उसका कोई मतलब है बिल्कुल नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो बिना लिए जो भी क्लिक कर पॉइंट दो। जाते हैं उसके रेफरेंस। हाँ
अब यहाँ पे आपका ये एंगल कितने का होगा, ये वाला? हमें तो ये चाहिए ना एंटी ये वाला क्लॉकवाइज। 120 का सर। क्यों? क्योंकि ये आपका 60 गिवन है, जी सर। तो आपको ये एंगल भी पता लग गया 60 का है। हाँ सर। तो आपका यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा? 30 @30 एंगल 120। एंगल 120। तो सारे एंगल तो आपके 60 के ही आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि भाई 60 के नहीं आएंगे? अब आपको ये वाला भी चलो मैं बता देता हूँ लास्ट में। तो ये एंगल आपका कितने का होगा, यहाँ से लोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से? जी सर, जी सर। ये एंगल कितने का आएगा? ये एंगल सर, हाँ सर, ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा 60, ये 60 है तो ये 60 हो गया, और अगर वो 90 का है तो वो 30 का हो गया सर। भाई ये भी आपका 60 का ही होगा सर जी। हाँ सर, ये पॉइंट जो है, अब यहाँ पे ये एंगल उसके नीचे वाला तो इसके अगेंस्ट हमको मिल गया, दोनों पैरेलल लाइन के उस पे जो है। हाँ ये आपका 60 हो गया बिल्कुल। हाँ जी सर। अब इसको अगर आप ऐसे करके देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जब ये हाँ। एंगल आपका 60 का है तो ये एंगल कितने का होगा? ये भी 60 का होगा। ये 120 है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल 120 होगा। ये 120 होगा जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके ऊपर भी तो एक पैरेलल लाइन आएगी आपकी, हाँ ऐसे वाली। हाँ जी सर। और इसमें आपको ये एंगल आपको 60 का दिया हुआ है, हाँ सर। तो ये एंगल भी तो आपको 60 का ही हो जाएगा फिर। जी सर, जी सर। राइट और रॉन्ग? हाँ राइट सर। अब तो निकाल लोगे सारे एंगल। हाँ, मतलब ये वाला हमारा इसके एंगल पे जो बन रहा है वो अगर ये है तो 240 का ही बन रहा है। ठीक है सर, मैं कहीं गड़बड़ कर गया था। हाँ तो आप दोबारा से इसको आप करके देखिए, फिर जी सर, कल कर इसको लेंगे। फिर से डिस्कस कर लेना मुझसे। राइट? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है मुजीब, आप वो वीडियो देख लेना और आज का भी, तो आपको ठीक है हो सर। जाएगा। चलिए अभी मैं फिर यहीं क्लोज कर दूं। ओके, ठीक है थैंक यू सर। सर। ओके वेलकम। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, समझ में आया विनीत सर? हाँ बिल्कुल सर, समझ गया, बिल्कुल सर। मैंने ओके। कहीं मिस्टेक कर दी। आशीष सर आपको भी आ गया? हाँ सर, वो क्लैरिटी हो गई है। मैं सही सही है आज पूरा इसका देखने का। हाँ, ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।